ये सर जो साइबर क्राइम है, एक तो पास का ज़िला है जामताड़ा, उसके बाद गिरिडीह के कुछ थाना क्षेत्रों में जब से शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है इसकी जो शुरुआत हुई है वो किस प्रकार से हुई, और चेंज जो मोड है वो कैसे कैसे इसमें चेंज आते गए, और किस तरीके से जो है आप लोगों ने इससे निपटा है या आगे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तैयारियाँ क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइबर अपराध जो है वो कहीं ना कहीं जामताड़ा से ही इसकी जो शुरुआत हुई है। उसके बाद उसी को देख करके विभिन्न जो लोकल लोग हैं उससे प्रेरित होकर साइबर अपराध इन्होंने शुरू किया, और वर्तमान में जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद आदि जो ज़िले हैं ये साइबर अपराध से काफ़ी हद तक पीड़ित हैं, और काफ़ी हद तक पुलिस इनके विरुद्ध सक्रिय होकर के छापामारी कर इन्हें अधिक से अधिक संख्या में जेल भेज रही है। काफ़ी हमें सफलता इनके विरुद्ध मिल रही है, परंतु कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव में अभी भी लोग इनके झांसे में आ रहे हैं तथा अपने फाइनेंशियल डिटेल्स जो है उनसे शेयर करके ठगी का शिकार लगातार हो रहे हैं। इसमें समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि ये लोग जो विक्टिम बनाते हैं जिन लोगों को, वो दूसरे राज्यों के निवासी होते हैं। ये रहने वाले हैं झारखंड के, गिरिडीह, देवघर जैसे बताया, जामताड़ा आदि, और ये कॉल करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि के लोगों को, और उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके, बहुत सारा टेक्निकलिटीज़ में फंसा करके और उनको अपने झांसे में ले लेते हैं। तो ये जब तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जिसे मैं कहता हूँ कि डिजिटल साक्षरता जो है वो जागरूकता लोगों में नहीं आ पाई है, तो इसी कारण से, यही सबसे बड़ा कारण है कि साइबर अपराध निरंतर चलता चला जा रहा है, और अब तक इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। मोड ऑफ ऑपरेशन सर चेंज, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो है डायरेक्ट ये लोग कॉलिंग करते थे, किसी राज्य का नंबर सीरीज में लगा दिया और एक के बाद एक कॉल करते चले गए और लोगों को अपने जाल में इन्होंने फंसाया। और अब धीरे धीरे ये लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। जैसे अब ये लोग बहुत तरह के लिंक्स भेजते हैं, उस लिंक में क्लिक करने से एक फॉर्म की तरह का एक ओपन होता है, उसमें ये डिटेल भरने के लिए बोलते हैं, और इनके पास कुछ दूसरे लिंक्स होते हैं, उसके मदद से वो जो जानकारी सामने वाला व्यक्ति भर रहा है उसको ये देख पाते हैं। इस प्रकार से वो चीट कर लेते हैं। इसी प्रकार का बहुत सारा मोडस है इनका। कई बार एनीडेस्क या टीम व्यूअर ऐसे इस प्रकार के ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं, और इस तरह के ऐप्स डाउनलोड करने के बाद और एक निश्चित कोड होता है, उसको शेयर करने के बाद सामने वाले का जो मोबाइल का स्क्रीन का जो भी गतिविधि है वो ये व्यक्ति देख पाता है, तो जो OTP वगैरह गिरता है वो भी ये देख लेता है। तो इस प्रकार के कई सारे मोडस हैं जिनका ये लोग उपयोग करके लोगों को ठगते हैं, और धीरे धीरे ये लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। तो इससे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी फ़ोन पर जिस व्यक्ति को आप जानते ना हो उस पर भरोसा करके कभी भी अपना फाइनेंशियल डिटेल शेयर ना करें उसको। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आपसे करवाएगा और आप ठगी हो जाएगी आपके साथ। कई बड़े जो अधिकारी हैं या फिर कई ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें सरकारी पद पर बैठे बड़े अलग अलग राज्यों के लोगों से भी ठगी की गई है। कितने राज्यों की पुलिस अब तक सर आ गई होगी? लगभग हर राज्य की पुलिस आती रहती है। अभी नागालैंड की पुलिस कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में भी आई थी, और जामताड़ा और देवघर से उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी की हैं इस विषय में। केरल का अभी कुछ दिन पहले पुलिस आई थी, और हमें इंटरनेट के माध्यम से जो हमारा पोर्टल होता है उस पर भी सूचनाएं मिलती रहती हैं। बाहर के लोग जो ठगी का शिकार होते हैं वो भी हमें बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझे केरल से एक जानकारी मिली कि एक महिला के साथ 25,000 की ठगी हो गई है, तो हमने उसे गिरफ्तार भी किया है, और उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। उसमें भी जामताड़ा के एक युवक का उसमें नाम आ रहा है, तो इस विषय में हम लोग आगे भी पड़ताल कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं सर? डिजिटल जैसा अपने हमारे हाथ में जो है कि जागरूकता हम लोग
अब जैसे आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, डिजिटल जागरूकता। डिजिटल पेपर्स में आता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है कि कोई अगर अरेस्टिंग अगर हमारे झारखंड में होती है तो इसकी खबर हर पूरे देश भर के लोगों तक पहुंचती है। तो हम लोग वही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से देश भर में इसको प्रचारित किया जाए कि इस प्रकार का अपराध करने वाले लोग जो है सक्रिय हैं, तथा अपने जो भी आपकी फाइनेंशियल जानकारी है उनको गोपनीय रखें, तथा इंटरनेट या फ़ोन के माध्यम से किसी के साथ शेयर न करें और ठगी से अपने आप को सुरक्षित रखें। नए लोग सर इसमें कैसे जुड़ते जाते हैं, या ट्रेनिंग ये लोग देते हैं, या फिर क्या पता चलता जैसा कि है? आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस है इन लोगों के लिए, और इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। ये लोग एक मोबाइल कहीं से प्राप्त कर लेते हैं, एक सिम प्राप्त कर लेते हैं, और इंटरनेट तो सबको आजकल अवेलेबल है डिजिटल अभी इस नए युग में, तो काफ़ी आसान ये हो गया है। अपराध की जो शैली है काफ़ी आसान है और काफ़ी रिस्क फ्री है, इसलिए जो युवा वर्ग इस क्षेत्र का वो ऐसा देखने में आ रहा है कि काफ़ी इस ओर आकर्षित हो रहा है। जो भी हाल में कार्रवाइयाँ की गई हैं सर, या फिर ऑपरेशन किए गए हैं, छापेमारी भी की जाती है, जागरूक होता है, तो ऐसा कोई सामने अब मामले जो है पहले से तुलना में अधिक डिस्पोजल हो रहे हैं? कमी तो निश्चित रूप से आ रही है, हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहती है, लेकिन पूरी तरह से अंकुश अब तक इस पर नहीं लग पा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य कारण ये है कि ये लोग ठगी का शिकार बनाते हैं बाहर के लोगों को, और उन तक शायद मैसेज सही से नहीं पहुंच पा रहा है, सभी लोग देश भर में जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मुख्य वजह है, जागरूकता ही जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इसका निराकरण नहीं है। ऐसा कोई घटना हुआ है सर कि बाहर की पुलिस बिना कोई लोकल पुलिस के सहयोग के गई हो और उनसे उलझ पड़े हों साइबर क्रिमिनल? आमतौर पर बाहर की पुलिस आती है तो वो लोकल पुलिस को सूचना दे करके, सहयोग लेकर के ही कार्रवाई करती है, परंतु कई बार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होते होंगे बाहर की पुलिस के साथ, तो डायरेक्ट उनको छापामारी करनी पड़ती होगी लोकेशन पर, तो वैसे इक्का दुक्का होंगे। आमतौर पर पुलिस बता करके अपना काम करती है, विधिवत कार्रवाई करती है। हाल के दिनों में जैसे UPSTF आई थी, ले गई थी, इक्का दुक्का जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन करना पड़ा होगा उनको, लेकिन आमतौर पर पुलिस जो है वो प्रोसेस को फॉलो करती है।